हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशी पांडे। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो में हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ कि शुड एग्ज़ाम बी पोस्टपोन और नॉट। सेकेंड थिंग, हाउ टू डील विद दिस करंट सिचुएशन। एंड थर्ड थिंग, व्हाट टू स्टडी एग्जैक्टली। सोचिए, आपको ये भी सोचना पड़ रहा है। आज से 8-9 महीने पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशंस, तो हमारा शॉर्टेड रहता था कि हमें एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अच्छी नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, मतलब ऑल इन ऑल हमें काम एंड कंपोज रहना है। लेकिन आज के बच्चों की तो देखिए, अभी तक हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं। सो आज हम इन तीनों पॉइंट्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सो पहला पॉइंट ये है कि शुड एग्ज़ाम बी पोस्टपोन्ड और नॉट। तो इन माय ओपिनियन, और मैं इधर उधर जो बच्चों से मिल रही हूँ और जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए, एग्ज़ाम ज़रूर पोस्टपोन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी जब आज मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो अभी आज से 7 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना हमें हमारा मतलब एग्ज़ाम सिटी नहीं पता है, क्योंकि अब तक तो वो बता देते थे। और दूसरी चीज़ कि 6 से 12 तक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, इन दिनों के बीच में वो कब कराएंगे? इतने दिनों तक तो आज तक कभी एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो वो एग्जैक्ट डेट भी नहीं बता रहे हैं। और हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और जिस तरह से फेज़ 13 में इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिला है, जैसे कि लोकेशन चेंज हो रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट आपकी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर उठ रही है, एक सेंटर पे मारपीट हो रही है, और मतलब और बहुत सारी इरेगुलरिटीज़, जैसे वहाँ पे आपका कीबोर्ड माउस इन सब में प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एक बच्चा जो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसके लिए ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वो 2 घंटे उसकी पूरी लाइफ डिसाइड कर देती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी इरेगुलरिटीज़ के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट ये है कि जो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने ये अपनी वॉइस रेज़ की है इसके अगेंस्ट, और वो लोग कल 31 जुलाई को बहुत बड़ा सा प्रोटेस्ट भी दिल्ली में करने वाले हैं। लेकिन उसमें नो बडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्टेनो स्टूडेंट्स। मैंने अभी एक मतलब मैंने बहुत सारे सर के वीडियोस देखे हैं, उसमें वो बस यही कह रहे हैं कि अगर सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है तो वी विल ऑर्गेनाइज अ बिगर प्रोटेस्ट दैन दिस। भाई, सीजीएल स्टूडेंट्स के साथ क्यों? मतलब हम बच्चे नहीं हैं? हम तैयारी नहीं कर रहे हैं? हम भी तो आपके सेम बैचेस से पढ़ते हैं। हम तो ये नहीं मांगते हैं कि आप सीजीएल और स्टेनो का अलग बैच बनाएं। जो जीएस आप पढ़ाते हैं, जो रीजनिंग आप पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी, हम वही सेम सेम चीज़ें पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस सेम है, सेम ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है, तो हमारे लिए बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, अभी हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की मेंटल कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब हम बच्चे हैं यार, हमें इतनी सारी पढ़ाई करनी होती है, लेकिन सोचिए, हमें चिंता इस बात की करनी पड़ रही है कि हमारा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत बुरी चीज़ है और बहुत ख़राब कंडीशन है। 100% एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अभी सिर्फ हमारा ये सीबीटी की बात नहीं है, इसके बाद हमारा स्किल टेस्ट होगा, वो तो और भी ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो और प्रॉब्लम होता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारा मतलब स्किल टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो बच्चे थे, हिंदी वाले बच्चे मेनली, उनको वॉइस की प्रॉब्लम हुई थी, डिक्टेशन उनको सुनने में, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम हुई थी। किसी ने नहीं कहा। इसीलिए अगर एग्ज़ाम हो जाता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले जितनी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसे दूर कर दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, हम सारे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मतलब वो जो बिगिनर्स होते हैं उनकी बात दूसरी है, लेकिन जो सीरियस बच्चे होते हैं वो एटलीस्ट 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और भी टाइम बहुत सारे लोगों को हो गया है, किसी का ये लास्ट अटैम्प्ट है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन है। वो देखिए, वो 1 महीने का 2 महीने का डिले सह सकते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं। जिसका लास्ट अटैम्प्ट होगा उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो प्लीज़, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है तो हो जाए, मतलब बहुत अच्छी बात रहेगी। सो सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ टू डील विद दिस करेंट सिचुएशन। देखिए, मुझे पता है कि ये बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे, आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर पोस्टपोन हो गया तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पोस्टपोन हुआ तो ये 7 दिन फिर वापस लौट के नहीं आएंगे। इन 7 दिनों में आप आपका पूरा पोटेंशियल लगा दीजिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे जो गलतियाँ होंगी वो ठीक है, वो मतलब वो सुधारी जा सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी तरफ से कोई गलती हुई तो उसके तो सुधरने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। इसीलिए जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है, जितनी भी पोटेंशियल है, सब प्लीज़ प्रिपरेशन में लगा दीजिए। एंड सो मेनी टीचर्स आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। और हाँ, एक चीज़ और,
अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि अभी परमार सर वाला जो मतलब ट्विटर कैंपेन था, अगर कोई ऑनलाइन कैंपेन है तो यू कैन सपोर्ट इट एंड ज्वाइन इट। लेकिन अगर कोई ऑफलाइन प्रोटेस्ट होता है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसमें कोई भी मतलब पार्टिसिपेशन इज़ गुड, मतलब आप वहाँ पे जाना ना प्रेफर करें, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। आपका इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ाई करें, आपका पूरा पोटेंशियल, पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। आप मतलब कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वो जाएंगे, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और क्यों मतलब मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी आपको बिल्कुल नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, और आपको पता है कि एसएससी बहुत अनसर्टेन होती है, उसका जो मन होता है वो वही करती है। अब पता नहीं एग्ज़ाम लेगी कि नहीं। अब तक तो हालांकि एग्ज़ाम सेंटर आ जाना चाहिए था, एंड सो मेनी यूट्यूबर्स आर सेइंग कि अभी आपको शाम तक का वेट कर लेना चाहिए, हो सकता है कि शाम तक कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम लोग अच्छे के लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान जी पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि इस टाइम पे पढ़ाई कर पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए आप जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं सब रिवाइज़ कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, खाना अच्छा खाइए, परेशान मत होइए, जो होगा वो सबके लिए होगा। एंड हम हमेशा हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि व्हाट शुड बी स्टडी एग्जैक्टली। देखिए अभी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने के अलावा, क्योंकि अब इंग्लिश आ रहा है तो इंग्लिश ही आएगा, कुछ और तो पूछ नहीं लेंगे वो। इसीलिए मतलब जो इंग्लिश और रीजनिंग जीएस में जो आया है उसको पढ़ लीजिए, और साथ में आपने एडिक्विटी आपने फेज 13 का एनालिसिस तो मतलब देख ही लिया होगा। उसमें जो वो जिस बेसिस पे जिस मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने जीएस में जिस पैटर्न में पूछ रहे हैं, प्लीज़ उसको तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग में भी उन्होंने काफ़ी फेरबदल किया है, तो मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ रही हैं एक दो बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आएंगी तो वो सबके लिए आएंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर पिक्युलियर फॉर दैट। अब भी वही सेम सेम बच्चे होंगे, सबके लिए सेम लेवल का कंपटीशन रहेगा। इसीलिए मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करिए। और दूसरी चीज़ है कि जो जो क्वेश्चन फेज 13 में आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये मतलब आने के चांसेस हैं, एनालिसिस देख के अभी आंसर की भी आ जाएगी, तो एनालिसिस देख के वो 2-3 टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं, आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मॉक्स दिए हुए हैं, जो नोट्स बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करिए। बस बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पे काम एंड कंपोज रहें, किसी भी चीज़ से इधर उधर भटके ना, परेशान ना हो। जो होगा भगवान जी के ऊपर विश्वास रखिए और उनके ऊपर ही सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छा ही होगा जो होगा। सो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। और अगर होता भी है तभी भी आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ तब थोड़ा सा एक आपको एटलीस्ट पता तो चल जाएगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, बच्चों को 7 से 8 दिन पहले ये चिंता करना पड़ रहा है कि होगा कि नहीं होगा। मतलब ये बहुत बुरी चीज़ है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि हमारे 7वीं 8वीं की परीक्षाएं क्लियर कर होती थी कि आपको इस तारीख को होगा, इस तारीख को नहीं होगा। लेकिन सोचिए इतनी बड़ी परीक्षा है और आपको भी एग्जैक्ट डेट और लोकेशन नहीं पता हो रहा है, एग्ज़ाम सिटी नहीं पता चल रही है, तो दिस इज़ वेरी बैड और बच्चों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन देखते हैं जो होगा वो अच्छा होगा। और आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आया तो जस्ट डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लव यू ऑल, बाय।